दोस्तों नमस्कार। कश्मीर फाइल्स के चक्कर में अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे फंस चुके हैं। आज सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो आम आदमी के दफ्तर के सामने जो पोस्टर लगाया है वो तेजिंदर बग्गा ने कहीं ना कहीं चुनौती दी है। उन्होंने लिखा है कि ये इतिहास है हमारा, ये कोई झूठी फिल्म नहीं है। आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जब सदन में अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर के बहुत बड़े बयान दिए थे। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज होने के बाद विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिर गए नरेंद्र मोदी। इससे किसी को तकलीफ नहीं हुई। सबसे बड़ी जो तकलीफ हुई वो दर्दनाक दास्तान, जो कश्मीर का इतिहास इतना बुरा, जो पाकिस्तान आए दिन इस बात को कहता रहता था कि कश्मीर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, और जिस तरीके से जो आज केजरीवाल ने जो सदन के अंदर, भरे सदन के अंदर, और जब उसने कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म बिल्कुल झूठे तथ्यों पर बनाई गई है, उसके बाद पूरे देश के अंदर जो कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक दास्तान को सुनने के बाद उनका खून खौल उठा और उसके बाद केजरीवाल पर हमला होने लगा। सबसे बड़ी बात है कि जब सूर्या जो भाजपा के जो सांसद है बेंगलोर से, वो एक अपना यूथ जो विंग है उनको लेकर के इनके घर के सामने जब आंदोलन करने पहुंचते हैं तो उस पर मनीष सिसोदिया का बयान आता है कि भाजपा के गुंडे केजरीवाल को मारना चाहते हैं। आप ये समझिए कि लोकतंत्र देश में जो वोट के अधिकार से सांसद बना हो वो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को मारना चाहता है, इस तरह का बयान। अब उसके बाद वो तेजस्वी सूर्या हैं, वो भी कहते हैं कि हम मारने नहीं, हम अपनी आवाज को उठाने के लिए आए। जो कश्मीरी फाइल्स फिल्म को लेकर के जो अनर्गल झूठ फैलाया जा रहा है, जो जिस तरह की जो साजिशें रची जा रही हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने आए। हालांकि उनके ऊपर पुलिस ने मुकदमा भी किया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, उसके बाद छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल किसकी भाषा बोल रहे हैं, यह सोचने की बात है। यहां पर यह नहीं देखना है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह या मोहन भागवत विवेक अग्निहोत्री के साथ फोटो खिंचा लिए तो अरविंद केजरीवाल कहने लगते हैं कि वो पैरों में गिर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल के कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया, वो केवल और केवल उसके पैरों में गिर के फिल्म का प्रमोशन करना है। इस बात से लोग नाराज नहीं हुए, नाराज हुए कि वहां की जो दर्दनाक दास्तान उसको पाकिस्तान की भाषा में बोला गया। जो आए दिन पाकिस्तान इमरान खान यूएन आरसी में या फिर बड़े बड़े देशों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, और 370 जैसी धारा जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो हटाई, उसके बाद जगह जगह इमरान खान रोता हुआ दिखाई दिया कि कश्मीर हमारा है। इस तरह की भाषा आज केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर के बोला, और पीछे से जो विधायक हैं वो खिल्लियां उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। किनके ऊपर हंस रहे थे? वो कश्मीरी पंडितों के उस दर्द पर हंस रहे थे। उनकी फोटोज कितनी भयावह हैं, जिस महिला को कपड़े उतार करके जिसका रेप कर दिया गया और उसको आरे पर रख करके चीर दिया हो, और ऐसी दर्दनाक दास्तान इतनी बहुत सारी। किसी को अपने घर में चाय के लिए बुलाया, उसके साथ जो निर्मम हत्या की गई, जिस तरह का वहां पर तांडव हुआ था, उसको ये लोग कह रहे हैं कि झूठी फिल्म है। अगर हम बात करें वो 1990, वो आज कहीं ना कहीं फिल्म के माध्यम से एक छोटा सा अंश दिखाया गया। क्या बंगाल वो भूले हैं क्या? लाखों लाख लोग टीएमसी की सरकार बनने के बाद लाखों लाख लोग बंगाल छोड़ के असम में शरण लेने पहुंच गए थे। उस समय तो दही जमा हुआ था मुंह में, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई थी। और अभी के समय में एक घर के अंदर 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो भी कहीं ना कहीं झूठ है क्या? वो भी इनको झूठ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर सच्चाई को सच्चाई ना कहा जाए तो उसको ये झूठ बोल देते हैं। बात टैक्स फ्री से शुरू हुई थी कि दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया गया। पहले तो ऐसी ऐसी फिल्म है जो जिनका कभी स्कोर 100 नहीं पहुंचा था, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया कि कम से कम फिल्म चले, कम सस्ते दामों में लोग फिल्म को देखने तो आए। भैंस की आंख, घोड़े की नाक, इस तरह की फिल्मों को इन्होंने टैक्स फ्री किया यहां पर। अगर इतिहास
और जिस पर बायोग्राफी जैसी एक फिल्म बनाई जाती है, जो इतिहास कश्मीर के दर्दनाक दास्तान को अगर फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है, तो उस पर ये लोग कहते हैं झूठी फिल्म है, हम क्यों टैक्स फ्री करें, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, यूट्यूब पे तो फ्री हो जाएगी। कुछ लोगों के बयान आ रहे हैं कि इतने की फिल्म नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा लिए। कभी किसी और के लिए बोला है जो 500 और 1,000 करोड़ कमाते हैं? उनके लिए कभी बोला किसी ने कि जाओ भैया ये इतना पैसा कमा लिया, जाकर के कहीं अनुदान कर दो, कहीं डोनेट कर दो, कहीं कैंप शिविर लगा दो? देखा होगा आपने 500 करोड़ और 100 करोड़ पाकिस्तान को, जब भूखा मरता है तो पाकिस्तान को तो दान दे देते हैं, परंतु इंडिया के लिए एक पैसा नहीं है। यहां से खाएंगे, यहीं से कमाएंगे और यहीं पे गाली देंगे और पैसा लगा करके पाकिस्तान में आएंगे। एक आपने देखा होगा टर्की में भी जाकर के वाटर प्लांट लगा रहे थे बहुत बड़ा, उनको देश के अंदर उनके रहने में उनकी बीबी को डर लगने लगा था, अब तलाक ले लिया उन्होंने। उनसे कभी सवाल किया किसी ने कि भाई जो पैसा कमाया है उसका कुछ अंश भारत के अंदर भी लगा दो? अगर कश्मीर फाइल्स फिल्म ने अगर इतना पैसा कमा लिया तो कहने लगे कि भाई ये जो कश्मीरी पंडित हैं इनके लिए लगाओ, इनके घर बनाओ और वहां पर भेजो विस्थापित के लिए, उस पैसे का यूज होना चाहिए। सरकार वादा कर रही है, अमित शाह गृह मंत्रालय बैठ करके कह चुके हैं कि हम उनका एक एक इंसान को कश्मीर के अंदर घर देंगे, उनको वहां पर विस्थापित करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा देंगे, कारोबार देंगे, रोजगार देंगे। इतना वादा सरकार कर रही है, फिर भी पैसा उस फिल्म से लेना है जिन्होंने फिल्म देखी तक नहीं। इस तरह का माहौल। भैया ये इंडिया है, यहां पर अगर आप कहते हो कि टिकट लेके आओ, नारियल पानी हम फ्री में पिलाएंगे। बल्लभगढ़ में एक युवा ने ऐसा साहस दिखाया, वहां पर खड़े होकर के उसने कहा कि जो टिकट दिखाएगा वो नारियल पानी फ्री पी के जाएगा। उसको धमकी आने लगी मारने की, अब उसको एफआईआर करनी पड़ी। संगठन कुछ आ गए उसके सामने, साथ में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह का माहौल है भैया इंडिया का। कहां जी रहे हैं? टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, फिल्म सच्चाई दिखा रही है उसको झूठा बता रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल। बात ये नहीं है कि मोदी के लिए क्या बोला या किसी के लिए क्या बोला, बात यह है कि कश्मीरी फाइल्स अगर विवेक अग्निहोत्री ने इतने लंबे रिसर्च के बाद अगर उसके एक अंश को दिखाया है, हालांकि इस कश्मीरी फाइल्स, कश्मीर की दर्दनाक दास्तान पर मैं कह सकता हूं कम से कम 10 फिल्में बन सकती हैं एक एक पॉइंट को लेकर के। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा तो मंदिरों का भी है। 40 से 60 हजार मंदिरों को किस तरीके से ध्वस्त किया, हिंदू सभ्यता को किस तरीके से नष्ट किया कश्मीर के अंदर, वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर सच्चाई पर अगर किसी डायरेक्टर ने इस फिल्म को बना करके अगर रिलीज कर दिया तो। ये लोग अभी तो भाषा बोल रहे हैं, ये लोग कपड़े फाड़ने लगेंगे सड़क पे खड़े होकर। इस तरह का मंजर खड़ा हो सकता है। ये दर्दनाक दास्तान झूठा नहीं हो सकता। इतने लोगों की जो वहां से लोग पलायन करके अपनी शरण ले रहे हैं, वो झूठी नहीं हो सकती। और वही केजरीवाल हैं जो कह रहे थे कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी, वो कैसे मजाक में उड़ के आए थे यहां पे अगर झूठी फिल्म थी तो। अगर कश्मीरी फाइल्स मान लिया कि आपके कहने के अनुसार कि वो फिल्म झूठी थी, तो 233 लोगों को आप ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया, और जबकि उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरा लड़ करके उन्होंने अपना हक यहां पर हासिल किया। आप तो उनको नौकरी भी नहीं देना चाहते थे, और टीवी चैनल पर बैठकर इस तरह का बयान देना, और उसके बाद शर्म तो उनको भी आनी चाहिए जो पत्रकार, उन्होंने पलट करके जवाब ही नहीं पूछा। उन्होंने इतना तो पूछ लेते कि भैया तुम्हारा कहां योगदान है, कैसे आपने उन 233 लोगों को शिक्षक बनाया। यहां पर हद है भैया, ये इंडिया है, कुछ भी संभव है यहां पर। अब ऐसे झूठ और ऐसे फरेब लोगों से आपके बच के रहना चाहिए। कश्मीर फाइल्स अलग हिस्सा है, परंतु ये जो पाकिस्तानी भाषा है, जो जेएनयू के अंदर आखिरी मौत तक, आखिरी कायाम तक जो यहां पर नारे लगे थे, हिंदुस्तान की बर्बादी तक के नारे लगे थे, वही भाषा आज केजरीवाल ने सदन में खड़े होकर के बोली है। इमरान खान की भाषा ये यहां पर बोल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान मोदी के तारीफ कर रहे हैं कि इस तरह का मोदी ने मॉडल खड़ा कर दिया कि आज पूरे विश्व के देश उनके साथ खड़े हैं, और यहां के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहे हैं। और वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए कह रहे हैं कि एक डायरेक्टर के पैरों में गिर गए नरेंद्र मोदी। 8 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो यूक्रेन
और रूस का जो युद्ध हो रहा है, तो उसमें मध्यस्थता के लिए नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं दोनों देशों ने बुला। वही कश्मीर 370 और 35 से हटा, तो उस समय इमरान खान कहां पहुंचे थे? अमेरिका जाकर के उन्होंने कहा था कि हमारे बीच में मध्यस्थता कर दीजिए। कोई बीच में नहीं आया था। आज इंडिया वो सुपर पावर है कि जहां मध्यस्थता ऐसे ऐसे युद्धों में भी हो करने के लिए क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं ताकत तो हमारे हिंदुस्तान की है, परंतु इनको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनको तो चीजें झूठी लगती हैं। 8 साल में कुछ नहीं किया है, इनको ये दिखाई देता है। पंजाब के अंदर अब देख लो सरकार बन गई, कह रहे कि पंजाब में सरकार बन गई तो इनको बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रहा। किसानों के कंधे पर चढ़ करके पंजाब में सरकार बनाते हैं, पंजाब में किसानों को ही फिर बुरी तरह से पीटा जाता है अगर वो अपने हक की बात करते हैं। किसानों के ऊपर ऐसी बर्बर लाठियां भाजी गई, उनकी हालत गंभीर है। 6 लोगों की हालत गंभीर है। केजरीवाल साहब वहां तो बोल दो कुछ, मनीष सिसोदिया जी उस पर भी कुछ बोल दो। जो किसानों के नाम पर आपने बंदूक रख करके सरकार बनाई, वहां पर किसानों को यहां तो बिरयानी और पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। अब पंजाब में अगर वो किसान अपने हक की बात कर रहे हैं तो उनसे भी बात कर लो। एक तरफ पंजाब में फ्री का लॉलीपॉप, 1000 महिलाओं को देंगे, बस में फ्री घुमाएंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री आकर के प्रधानमंत्री से कहते हैं 50,000 करोड़ का हमें बजट दे दीजिए, पंजाब पे बहुत बड़ा कर्जा है, हम तभी चल पाएंगे। भाई वो फ्री का जो स्कीम बना रहे थे वो कहां से लाएंगे? वो तो बता दो। इतने करोड़ हमारे वहां से बच जाएंगे, उतने करोड़ वहां से बच जाएंगे। इस तरह का ये बिल्कुल ढोंग क्या समझ रखा है देश को। मैं तो चुनाव आयोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये फ्री का लॉलीपॉप देना जो पार्टी करती है, उनकी बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी पार्टियों को जो उचित है, जो न्याय के हिसाब से ठीक है, वही पार्टी ऐलान करें और वही उनको दिया जाए। ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।